उनका भी। और वो सत्य देश में जाते हैं, पूरा मतलब रोज हाजिरी देते हैं वहाँ, और वो सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता, वो कभी प्रकट होते भी नहीं। और जब से सुनते आए तब से वो आए, और बराबर संभाल करते रहते। ये उन्हीं की तो कृपा है जो प्रगट संतों को भेजा गया। अगर सत्पुरुष के दरबार में ये सब चीजें पेश न करते तकलीफों की, तो जीवों को तो कभी मौका मिलता ही नहीं घर जाने का, पता ही नहीं लगता कि घर कहाँ है। तो उन्हीं की दया हो गई। तब फिर सत्पुरुष ने वहां से फिर संतों को भेजा, जाओ प्रगट हो करके और रास्ता इनको बताओ, मदद करो, ले आओ। और उनको तब भी है, उनको कोई नहीं पहचान, क्योंकि वो ये काम तो करते नहीं, और उनको कोई पहचान नहीं सकता। कहीं मुझ चलाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कुछ ऐसा, ये सब दिखावटी वो करते रहते हैं, कोई नहीं जानता। और जानते सब, कुछ नहीं छुपा उनसे, क्योंकि वो दरबार में हाजिरी देते और सबके पास जाते हैं, खुदा के पास भी और रब के पास और अल्लाह के पास, और ऊपर जाएंगे उसके पास लौट के आएंगे। लेकिन उनको नहीं कोई पहचान। इतना ही लोग जानते हैं कि बहुत सीधे हैं बस, इसके अलावा और कुछ। और प्रगट जो संत होते हैं उन्होंने ये काम ये बताते हैं रास्ता और मदद देते हैं। बोलो। पांचों माते आई इस जग में, जानियो रहने का सुपना। जगत में आकर के फंसते हो, अरे भाई जितना कम अपने को फंसो उतने अच्छा। तो तुम ये सब देख रहे हो जो कुछ, ये सब रात्रि का स्वप्न है। सही बात यह है कि जब रात को सो जाओ तो सब कुछ न कोई राजा है, न कोई रैयत है, न कोई धन है, न दौलत है, न बच्चे, क्योंकि सो गए। तो रात्रि का जब उठे वो तो है बात। एक गरीब होता है कि मैं फलाने मुल्क का बादशाह हूं और सब मेरे हुक्म में चल रहे हैं। रात को स्वप्न देख रहा और सुबह उठा रहा। ऐसा ही है, राजा है, रात को सो रहा और फकीर हो गया कि हमारा सब राज का सब चला गया, कुछ नहीं बात। और आँख खुली तो जैसा रहता है ऐसा। कहने का मतलब ये सब रात का, दिन का भी स्वप्न है और रात का भी स्वप्न। दिन देखो, रात को सो, खत्म। रात को देखो, दिन में जब वो खत्म। तो ये रात्रि का स्वप्न है, पूरा का पूरा। इसमें कुछ भी पढ़ने वाला नहीं अपने हाथ। ये सब भ्रमित, और मतलब यह है कि फंसना ही फंसना है और मिलेगा कुछ नहीं। वो तो हिरन जब दौड़ता है रेतीले मैदान पर तो सोचता है कि अभी पानी भरा, ऐसा मालूम होता है पानी भरा, तो बड़ी चौकड़ी लगाता, आगे जाता नहीं। फिर देखता कि अभी ये आ गया पानी, और भागेगा। प्यास के मारे वो भागता है, पानी नहीं मिलता। इसी तरह से मनुष्य शरीर में ये जीव भाग रहा है। ये मन के कहीं मिल जाए हमको, तो कहीं नहीं मिलता, चारों तरफ भागता। तो कहते हैं कि फंसो मत जाल। ये सब रात्रि का, दिन का स्वप्न है। इसलिए कुछ करो अपना काम। नरसे बड़े सौभाग्य से ये जुगों जुगों की बात अब की आपको दी गई, इसीलिए कि अब की भजन कर लो और सूरज जहां से आई है वही पहुंचा दो इसको। ये करो, नरदेही को बर्बाद मत करो। बोलो। देह और गृह सब झूठा, वर्म में काय को खपर। ये देह और देह संबंधी सामान कहते दोनों झूठे। तो कहते हैं क्यों इस भ्रम में पड़ते हो? जिसने ये अमूलक चीज दी है और सूरत बैठी है, उससे कुछ काम कर लो, उसके शरीर से, ये भी झूठा। और ये सब जो लगाव रखे हैं, जो आपने ये जो, वो भी झूठा। नहीं ये तुम्हारे काम का, ना वो तुम्हारे काम का, एक भी काम का। सब कहते हैं कुछ अपना काम करो, अपना। भ्रम में क्यों फंसते हो? महात्माओं के पास सही बात है, भ्रम में खाली ये उद्देश्य रखना कि इसकी हिफाजत करना, कपड़ा दे करके, खाना देकर, पानी दे करके, गर्मी सर्दी बरसात से बचाकर, इसलिए कि इसमें सूरत बैठी है। तो ये अगर खराब हो जाएगा तो सूरत भजन नहीं कर सकती।
इसलिए इसकी मलहम पट्टी करना, इसको निरोगी रखना, तो आप उतना ही इस्तेमाल करो जितनी जरूरत है, ताकि ठीक रहे, रोगी ना होने पाए। और संयम तोड़ दोगे तो रोगी हो जाएगा, और संयम से रहोगे तो स्वस्थ रहेगा, तो वजन बन जाएगा। आपको तो शरीर को निरोगी रखना चाहिए। तो महात्मा कहते हैं कि भाई इतना काम करो कि ये ठीक ठाक रहे, उससे वजन हो जाए, और जैसे वजन बन जाए, आपका अपना वजन बन जाए, तो उसका शरीर उसका फिर आपको कोई तकलीफ नहीं, जीवत में तक हो रहा हो, जीते मर जाओ। यानी जब मौत आएगी तब बहुत तकलीफ होगी, तो कहते तुम पहले उसका शरीर छोड़ दो, पहले ही। तो सूरत को जब ऊपर चढ़ा दोगे, शब्द के साथ मिलकर के ऊपर चढ़ेगी, तो अपना शरीर छूट जाएगा। वो तो ठीक वही अवस्था हो जाती है जैसे मौत की। फिर ये मौत व्याप्ति नहीं, इसकी कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि वो शब्द को पकड़े रहती है, और जैसे समय आया शब्द पलटे, सट से निकल गई, फिर देने लगे। कहते हैं क्यों भरम में फंसते, ये सब भरम है, धोखा। भरम कहते हैं धोखा। संदेह हो जाए ना, तो लुकमान हकीम भी दूर नहीं कर सकता, शंका नहीं कोई दूर करेगा। तो शंका हो जाती घर घर में, पति पति में लड़ाई हो जाए, पिता पुत्र में लड़ाई हो जाए, मित्र मित्र में लड़ाई हो, भाई भाई में, राजा रैयत लड़ जाए, शंका बड़ी खराब थी, अति दुखदायी। तो कहते शंका क्यों करते हो, शंका मत, सच्चा रास्ता सही, तो उसमें शंका क्या करना। अभी मिली कर दे तुमको, अभी मनुष्य शरीर मिल गया, ये भी झूठा है, सब सामान झूठा, क्योंकि सामान तो इसने बनाया, तो बनाने वाला ही झूठा, तो सामान झूठा नहीं होगा। जब यही नाश हो जाएगा तो सब नाश हो जाएगा। जीते जीते शरीर बनाएगा सब नाश। आखिर पंच भौतिक है, 5 तत्वों की जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसको मिला करके बनाया, सब खराब हो जाएगा। वो तो एक सब चीज की एक आवाज होती है। बोलो। जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। क्या करें जब तक महात्मा न मिले, तो जीव सब लोभ में भूले हुए, मोह में। अब यह है कि वो लोभ और मोह के कारण कर्म करते हो, उसी का तो उन्होंने अधिकार आपको दिया। तभी तो मतलब ये है कि नहीं समझ पाते हो। अगर वो कराता हो, करता होता, तो आप क्यों भोगते? आप खुद अपनी इच्छा से करते हो, ये कर्म बन जाता है अच्छा बुरा, तो फिर आप भोगते हो। तो जीव सब लोग में भूले, इसलिए कहां से कोई, यानी मौत के जाल से और 4 खानों से, नरकों से कोई बच नहीं सकता। सबको जाना बचेगा कोई नहीं, एक तरफ से चले जा रहे हैं। बोलो। नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की आगे। कहते कोई रास्ता बचने का नहीं है, और कहते हैं सब जा करके नरक, वो सीधे माने जाए। जब ऐसे 5 पांडव, जब ये महाभारत हो गया, तो उन्होंने रोक दिया, कृष्ण ने रोक दिया कि तुम ठहर जाओ, किसी को मत ले आना, पीछे से आना। तो उनको रोक दिया कि सब जाने वाले थे उसमें, जहां 56 करोड़ यदुवंशी मारे जाने वाले थे, वहां सब जाते। तो उनका ठहर जाओ, फिर उनको पीछे आना, तो उनको रोक दिया। अब वहां गए तो वहां कितनी देर लगती, वहां तो सब सामान सब तैयार, पर जरा सा बस क्या पूछना, घास उखाड़ी और उसने उसको मारा, उसको मारा, कौन मामा चाचा भतीजा कौन देखता, पर पैर से ऐसे चलाया तो गर्दन किसी के हाथ तल कट के 56 करोड़ देखते देखते 60 से खत्म हो गए। तब उन्होंने कहा कि देखो बोलो, 5 पांडव द्रौपदी के साथ सीधे चले जाए वाले में, उनको मनुष्य मारने की हत्या लगी है, सीधे जाए, और बैतरनी नदी है, उसमें एक एक करके डूब कर उसी में गल जाए। तब ये जब उस मैदान में गए तो किसी का धार, खून की नदी, ये सब, किसी का कुछ, किसी के हाथ, किसी के पैर, ये सब।
तो एक दिन पहले चार और चार बात कर रहे थे कि चलो